जय असलम। क्या है एंजॉय? अभी देखिए आप लोग शांत बैठे, एंजॉय सब खामोश, 2 घंटे बीत गए, कब छोड़ेंगे ये हमें? आ गया ना मन में, पैसा हर कुछ करवाता है। किसको किसको पैसा चाहिए? सभी को चाहिए ना। तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे मेहनत होते हैं और लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग करने पड़ते हैं अपने आप को। तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत टाइम आप सुन चुके हैं और बहुत सारे लीडर आपको बहुत चीज़ें बता चुके हैं। तो मेरे पास तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने के लिए है। बस आप लोगों को एक छोटा सा रियल घटना बताना चाहूँगा। सारे प्रोडक्ट नॉलेज हो गए, अपना अभियान क्या है, लोगों को कैसे समझाना है, वो सब हम सीख चुके हैं। अब हम अगला क्या सीखेंगे? कुछ बचा है क्या? नहीं ना। चलिए एक छोटा सा पॉइंट रखा था, याद कर रहा तो मैं भी क्या बताऊं, सब तो खत्म हो गए, सब बता के जा चुके। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे ऊपर ही बीता था उसको बताना चाहूंगा मैं। तो आज से 4 साल पहले मैं जॉब करता था। 2018 से 2020 तक मैं जॉब था। और 2020 में क्या हुआ था? कोरोना आया था। तो क्या प्रॉब्लम हुआ था बताऊं? जॉब हर किसी को चाहिए ना। जॉब पढ़ाई लिखाई करके क्या करते हैं? नौकरी ढूंढते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, अच्छा सा हम खाएं पिए अच्छे से रहें। और मैं भी करता था वही। तो वो करते करते क्या हुआ मेरे साथ कि जो जिस में मैं था, मैं उस एरिया का मतलब ऑल ओवर देखता था। तो साथ में क्या हुआ कि जब कोरोना आया तो हमारे कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाला जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है कि नहीं है? अगर आपके कंपनी में कोई 30 साल 20 साल काम करे और आप उसको निकाल दें तो कहाँ जाके नौकरी ढूंढेगा इंसान? बताइए। प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। अगर आप 50 साल 45 साल के हो चुके हैं और आपको उस एज में नौकरी ढूंढना है, कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? कोई नहीं देता और जाके आपको खुद को एक प्रॉब्लम फेस होता है कि मैं कैसे जाके बोलूं कि मुझे नौकरी चाहिए। अपना रिज्यूम दिखाना, लोगों से मिलना, अपलाइन से बात करना, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ क्या हुआ कि लगभग 30-35 लोगों को जिनका पे आउट लगभग 25,000 20,000 रुपए था, उनको हमारे कंपनी से निकाला गया। ये फैक्ट घटना बता रहा हूँ, मैं खुद उसका गवाह हूँ। तो उस कंडीशन में हुआ क्या था कि इंचार्ज में था, कॉल आ रहा था, सर क्या करें, कैसे करें, क्या करें तो हम आगे हो पाएगा हमारा काम। अब मेरे हाथ पे तो था नहीं, मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं भी वहाँ का। पोस्ट भले ही जो भी हो, एम्प्लॉई होते, मालिक तो नहीं बनता ना। यहाँ आप सब क्या है? मालिक है ना। जब चाहिए तो उठ के जाइए, जब चाहिए तो काम करिए, जितना मन है करते रहिए। पे आउट आपको डिसाइड करना है, परसेंटेज डिसाइड कंपनी का आपको करना है, कितना लेना है। तो हमको वहां फिर बैंक में जाते हैं तो वहां से कॉल आता है, सर हम लोगों को ऐसा ऐसा कर दिया गया है, 2 महीने का पेमेंट दे दिया, अब कह रहे हैं आप जॉब छोड़ दो। कंपनी का रूल्स होता है ना कुछ, कहते हैं आप 2 महीने का पेमेंट करेंगे, आप जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स के हिसाब से वो फॉलो करके वो चल रहे थे। तो वहां से जो बात उठा तो हम लोग उसको, मैं वही बोल रहा था कि मैं तो मालिक था नहीं कि मैं रख पाऊं कि सर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो उस कंडीशन पे मेरे पे एक बात क्लिक हुआ कि यहाँ जॉब करने से अच्छा है कि अपना खुद का कुछ हो। अब खुद का कुछ होने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए ना। और हर किसी के पास तो होता नहीं। चलिए, पिताजी थे नेवी में, अपने पास था, कर लेते, लेकिन वो कंडीशन पे पैसे होना चाहिए। पैसे मेरे पास था, आप सब किसी के पास प्रॉब्लम होता है, नहीं होता हर किसी के पास। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कहीं से फिर दूसरा नौकरी ढूंढेंगे या कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे या किसी के पास कोई भी काम होता है वो करने जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हम खुद का एम्पायर खड़ा करते हैं तो कुछ जाता है क्या? अभी जैसे मेरे कुछ लीडर्स बोल के गए कि हमको अगर खुद कुछ चालू करना है, इस अभियान में आना है, तो क्या कितने रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है? जीरो। तो 0 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट है हमारा। और मैं एक सीनियर लीडर का वीडियो क्लिप देखा था, जैसे हम लोग रील्स देखते हैं ना, तो सीनियर लीडर का क्लिप देखा था। वहां एक लीडर बोलता है कि जिस कंपनी में 0 इन्वेस्टमेंट हो और कमाने की लाखों की बात हो,
तो उससे बड़ा बिजनेस, उससे बड़ा अभियान कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़े हमारे अपलाइन मारवाड़ी साहब हैं, वो जय आरसीएम, और उनके लिए धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा। और ये एक चीज बताइए, हम में से कौन कौन ब्रांड बनना चाहता है? वो देखिए ना, झुकेगा नहीं साला। तो ब्रांड पीछे ठप्पा लगाते हैं ना, ब्रांड बनना है हम सबको। और ब्रांड बनने के लिए बहुत सारे चीजें सीखना, सीखते हुए इसको अप्लाई करना, सेल्फ यूज करिए, दूसरे को यूज कराइए और अपना पैसे छापिए। आएगा? होगा? सबसे होगा ना? सब सामने। तो जॉब में करना अच्छी बात है, घर का सिचुएशन है, जॉब करते रहिए। जॉब के साथ साथ अपना भविष्य का भी प्लान करते रहिए। ये नहीं करें कि जॉब गलत है, जॉब बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन आपको भी पता है वो कहाँ तक सीमित है। सबको पता है यहाँ तक। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो हमारे फील्ड में नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी नहीं चलता लाइफ। हर कोई नहीं चाहता कि अचानक से उठ के वहां पहुंच जाए जहां हर कोई खड़ा होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं एक चीज और जो कि स्किप हो गया था, मैं माफी चाहूंगा। और जॉब से उठ के जब मैं इस अभियान को सीखना चालू किया तो मेरा बहुत बड़ा योगदान मेरे मम्मी पापा का है। उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मिस्टर एंड सोनिया ने सपना सोनी के लिए। तो थैंक यू, उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसको मैं भी करता था, मना कर इग्नोर करता था कि ये क्या है 300 रुपए, अरे क्या है ये, कुछ नहीं होता इसमें, करते रहो। मैं भी जॉब करता था। लास्ट 300 से 700 हुए, 700 से 1400 आए थे, 3000। ये कुछ फर्क पड़ता है क्या? हर महीने 30-40 हजार जो देखता है, 1400-1500 कुछ फर्क पड़ता है? नहीं ना, कुछ नहीं होता उसमें से। तो वो शुरुआती सबके साथ होता है, वो प्रॉब्लम आती है, वो फेस करते रहिए और उसको सीखते रहिए। कमी कहाँ है? हमारे सीखने में। अगर हम वो प्रोडक्ट को सीखना, वो चीजों को बारे में अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर वो कमी है, कंपनी के अंदर कमी नहीं है। तो हमको उस चीजों को सीखें, उसको अच्छे से बताएं, लोगों तक कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका एक्सप्लेनर्स पावर वो मायने रखता है, आप किस प्रकार से बात कर पा रहे हो। तो वह सब चीजें हमारे पैसे को, हमारे इस अभियान में आगे बढ़ाने के मायने रखते हैं। तो आए आप सब, और सबको मैं बस यही चाहूंगा कि आप जितना जल्द से जल्द हो, अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई भी चीजों में कमी लगती है ना, तो बस ये सोचिए कि मेरे अंदर वो कमी है, उसको पूरा कर लिया। वो पूरा अगर आप कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस अभियान में आगे बढ़ने से। और मैं 2 लीडर्स में ऐसे मैं अपने आंखों से उभरता हुआ देखा हूँ, उनके लिए मैं बहुत जोरदार से थैंक यू उनको कहना चाहूंगा, जो कि अपने लिए वो खुद इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए कोशिश किए। और उनको खाली हम कह सकते हैं, कोई भी हो हम लोग कह सकते हैं ना कि करना है, हम जबरदस्ती तो सिखा नहीं सकते। तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मानसी मैडम और पुष्पा घोषी मैडम के लिए, जो कि बहुत ही अभी लगभग 8 महीने हुए हैं अपने पुष्पा मैडम को। एक बार ही फ्री प्रोडक्टिंग को मिला है और 9 महीने आई थिंक कंप्लीट किया है अभियान में। 9 महीने में नॉलेज आप खड़ा कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। तो नॉलेज है और इनकम दोनों चीजें मायने रखते हैं, आप कितना ले पा रहे हैं, अपना नॉलेज कितना बढ़ा पा रहे हैं। मानसी मैडम का भी सेम कहानी, आप सब जानते हैं। तो हमारा नॉलेज पावर डिसाइड करेगा हम लोग कितना आगे बढ़ पाएंगे। जितना नॉलेज उतना पैसा, हर फील्ड में होता है ना। बहुत सारे बोलने के टाइम आप बोर हो जाएंगे, बहुत सारे बोलने का होता है, इसलिए मैं बोलता नहीं था। तो एक कंपनी में कितने अलग अलग, जैसे ये एक अपना कंपनी है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। हर डिपार्टमेंट के लोगों का अलग अलग पे आउट होता है। काम आईटी डिपार्टमेंट का ही मैं ले लेता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट। अगर मैं आईटी में काम कर रहा हूँ तो मेरे अंडर ही कितने लोग हैं जिनका 40,000 पेमेंट है, कितने हैं जिनका 1 लाख पेमेंट है, कितने हैं जिनका 2 लाख भी पेमेंट है। क्यों? वो लोगों का नॉलेज, जितना हमारा नॉलेज उतना हमारा पे आउट। तो वो चीजें बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, मैं अकेला चला था गाली, ये सबके लिए भी आएगा। शुरुआत में सबके सब अकेले चलते, साथ में लोग आते जाते। तो मैं अकेला चला था गाली, मंजिलें है मगर कारवा बनते गए, रास्ता मिलता गया। जय आरसीएम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम लोग समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों के अंदर बहुत सारे टेंशन आ चुके होंगे, घर के टेंशन, अभी खाना पीना बनाना सब कुछ, बहुत सारे टेंशन आ चुके होंगे। तो आप लोगों को धैर्य के लिए जो लगातार हमारे साथ में बने रहे और लगातार इस सिस्टम को, आज की जो प्रोग्राम्स को आप लोगों ने सफल बनाया है, तो आप सभी के लिए एक बार जबरदस्त ताली चाहता हूँ। देखिए सिस्टम बहुत ही दमदार है, सब कुछ है, पर हमको इसको डीपली कैसे लेना ये बहुत जरूरी है। डीप में लीजिए, अंदर से समझिए, प्लानिंग करिए और अपने काम को आगे बढ़ाने का प्लान करते रहे लगातार। लास्ट में एक शायरी के साथ अपनी बातों को खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग टेंशन में, भागने के मूड में आ चुके हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ना जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर ये जिंदगी दोबारा, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, सबको मिलता है कि नहीं मिलता, पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलता अपनी वक्त को बदलने के लिए, अपनी वक्त को बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम, थैंक यू। आप लोग जितने भी लोग अपना यहाँ पे आए हैं।